यह मात्र एक ही व्यक्ति है जो तुम्हें पारंगत कर सकता है और उनका नाम है द्रोणाचार्य। तुम सब इस बात का ध्यान रखो, तुम्हारी दृष्टि सदैव लक्ष्य पर ही होनी चाहिए। यदि तुम्हारी दृष्टि लक्ष्य से विचलित हो जाएगी तो तुम निशाना नहीं साध पाओगे। उसने गुरु द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा का निर्माण किया तथा प्रतिदिन पुष्प अर्पित करके उसकी स्तुति करता। तत्पश्चात उसके समक्ष धनुष विद्या का अभ्यास करने लगा। जब भी वो कभी कुछ भूलता, प्रतिमा के समक्ष खड़ा होकर गुरु का ध्यान करता, उसे समाधान मिल जाता था। अपने गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा के कारण वो अभ्यास करके धनुर्विद्या में पारंगत हो रहा था। वर्ष व्यतीत हुए तथा एकलव्य श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। वो हिंसक पशुओं के झाड़ी के पीछे छिपे रहने पर भी मात्र उनके स्वर सुनकर ही उनका वध कर देता था। वन में सभी पशु अत्यंत प्रसन्न थे। जीवन शांतिपूर्ण था। वन के निवासी अत्यंत आनंदित थे क्योंकि प्रतिभाशाली एकलव्य उनका प्रधान था। एक दिवस पांडव राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के साथ वन में आखेट हेतु आए। जब वो भोजन कर रहे थे, उनका श्वान वन में इधर उधर घूमने लगा। जब उसने एकलव्य को विचित्र वस्त्रों में अभ्यास करते देखा तो वो भौंकने लगा। एकलव्य ने उसे चुप कराना चाहा, किंतु वो भौंकता रहा एवं एकलव्य का ध्यान भंग करता रहा। तब उसने बाणों से उसका मुख भर दिया। श्वान भागकर अर्जुन के निकट आया। अश्वत्थामा, श्वान को देखो, किसी ने बाणों से इसका मुख बंद कर दिया है। मात्र एक पारंगत धनुर्धर ही ऐसा कर सकता है। इस घने वन में ऐसे पारंगत धनुर्धर का होना आश्चर्यजनक बात है। असाधारण निपुणता। चलिए पता लगाते हैं किसने ये कार्य किया। अर्जुन एवं अश्वत्थामा अपने श्वान के साथ चलते हुए उस स्थल पर पहुंचे जहां एकलव्य अभ्यास कर रहा था। एक सुंदर युवक को आखेटक की वेशभूषा में देखकर वो स्तब्ध रह गए। सुनो, तुम कौन हो? मेरे श्वान का मुख बाणों से बंद करने का साहस कैसे किया? मैं एकलव्य हूँ। मैं इस वन का मुखिया हूँ। आपका श्वान मेरा ध्यान भंग कर रहा था, इसी कारण मैंने इसका मुख बंद कर दिया। कौन है तुम्हारा गुरु? ख्याति प्राप्त महान गुरु द्रोणाचार्य ही मेरे गुरु हैं। क्या कह रहे हो? गुरुदेव ने मुझे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन दिया है, परंतु अब ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने वचन पूरा नहीं किया। ये तो वास्तव में पीड़ादायक है। आप मेरे विषय में जो भी कहना चाहें बड़ी प्रसन्नता के साथ कह सकते हैं, किंतु मेरे गुरु के विरुद्ध एक भी शब्द न कहें, अन्यथा मैं आपकी जिह्वा काटने में तनिक भी देरी नहीं करूंगा। गुरु द्रोणाचार्य से मिलने हेतु अश्वत्थामा अर्जुन को वापस हस्तिनापुर ले गया। द्रोणाचार्य को ये सब सुनकर आश्चर्य हुआ, परंतु दूसरे ही क्षण वो एकलव्य की निष्ठा से प्रभावित भी हुए। द्रोणाचार्य को वचन याद आने लगा कि वो अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाएंगे। फिर द्रोणाचार्य को अपने युवावस्था में ली हुई वो प्रतिज्ञा भी याद आने लगी, जिस प्रतिज्ञा को वो आज भी पूर्ण कर रहे थे। जब वो गुरुकुल में विद्यार्थी थे, उनका एक सहपाठी था जिसका नाम था द्रुपद। वो एक राजपुत्र था एवं अत्यंत संपन्न था। मित्र द्रोणाचार्य, मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि जीवन पर्यंत मैं तुमसे अपनी मित्रता निभाता रहूंगा। चलता हूँ मित्र। वर्ष व्यतीत हुए एवं द्रुपद अपने पिता की मृत्यु के पश्चात राजा बने। अध्ययन की समाप्ति पर द्रोणाचार्य का विवाह हुआ। वो कठिनाई से जीवन यापन कर रहे थे।
क्योंकि उनके पास धनार्जन का कोई साधन नहीं था। अपने बाल सखा द्रुपद की याद आते ही वो उनसे मिले। मित्र द्रुपद, तुमने प्रतिज्ञा ली थी कि तुम जीवन पर्यंत मुझसे अपनी मित्रता निभाओगे। द्रोणाचार्य, तुम मुझसे अपनी मित्रता की बात कर रहे हो? तुम एक साधारण याचक हो और याचकों से मेरी मित्रता कभी नहीं हो सकती। उसने द्रोणाचार्य को अपमानित किया तथा पत्नी व बच्चे समेत उन्हें बाहर निकाल दिया। द्रोणाचार्य के पास मुद्रा नहीं थी तथा वो नहीं जानते थे कि क्या करना चाहिए। तब उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली कि एक दिवस वो द्रुपद को बंदी बनाकर उसके राज्य को नष्ट कर देंगे। राजा द्रुपद ने मुझे अपमानित किया। मैंने उसी दिन प्रतिज्ञा ली कि मैं अपने अपमान का प्रतिशोध लूंगा। तो उन्होंने इस कथानक के साथ साथ प्रतिज्ञा को भी बताया। गुरुदेव, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं महाराज द्रुपद को बंदी बनाकर आपके समक्ष अवश्य ही प्रस्तुत करूंगा। आप चिंतित ना हो गुरुदेव। इस घटना ने द्रोणाचार्य के मन में अर्जुन के प्रति लगाव पैदा कर दिया। एक अन्य घटना के कारण भी द्रोणाचार्य अर्जुन पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिवस द्रोणाचार्य अर्जुन को अंधकार में अकेले ही अभ्यास करते देखकर अचंभित हो गए। द्रोणाचार्य ने उसे बुलाया। अर्जुन, इस अंधकार में तुम क्या कर रहे हो? गुरुदेव, कल आपने हमें बताया कि यदि हम नियमित अभ्यास करेंगे तो अंधकार में भी लक्ष्य को वेध कर शत्रु का वध करने में सक्षम होंगे। द्रोणाचार्य अर्जुन की निष्ठा से हार्दिक प्रसन्न हुए। अर्जुन, मुझे तुम पर गर्व है। मैं तुम्हें विश्व का श्रेष्ठतम धनुर्धर बनाऊंगा। तुम्हें इस क्षेत्र में कोई भी परास्त नहीं कर पाएगा। गुरुदेव, मैं आपकी प्रतिज्ञा को पूर्ण करूंगा। अर्जुन की तन्मयता एवं निष्ठा से अत्यंत प्रभावित होकर गुरु द्रोणाचार्य उत्तम ने अर्जुन। उसे शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। अर्जुन धनुर्विद्या के साथ साथ अन्य कलाओं में निपुण होने लगा। गुरुदेव, आपने तो कहा था कि आप केवल मुझे ही इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे, किंतु गुरुदेव, आपने उस वनवासी एकलव्य को मुझसे अधिक निपुण धनुर्धर कैसे बना दिया? द्रोणाचार्य ये सुनकर कुछ भी कहने में असमर्थ थे। उन्होंने एकलव्य से मिलने हेतु अपने साथ अर्जुन तथा अश्वत्थामा को वन ले जाने का निश्चय किया। एकलव्य को जब इसकी सूचना मिली तो वो अत्यंत प्रसन्न हुआ। संपूर्ण वन को प्रकाश एवं रंगों से सजाया गया। लोगों ने नवीन वस्त्र धारण किए। वे द्रोणाचार्य तथा राजकुमार अर्जुन की उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगे। धनुर्विद्या में तुम्हारी निपुणता देखकर सभी आश्चर्यचकित हैं। तुम हमें बताओ, तुमने ये विद्या कहाँ से प्राप्त की? द्रोणाचार्य पुष्पों से सजी अपनी प्रतिमा को देखकर अचंभित हो गए। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को साष्टांग प्रणाम किया। खड़े हो जाओ वत्स, तुमने मेरी प्रतिमा बना रखी है एवं धनुर्विद्या का अभ्यास इसके समक्ष करते हो। तुमने ऐसा क्यों किया? गुरुदेव, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। जब से आपने मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करके वन में अभ्यास करते रहने को कहा है, तभी से मैं अभ्यास कर रहा हूँ। मुझे जब भी कोई समस्या होती है, मैं आपकी प्रतिमा के समक्ष ध्यान लगाता हूँ तथा मुझे तत्काल समाधान मिल जाता है। मैंने इसी प्रकार ये कला सीखी है। गुरुदेव, मैं चाहता हूँ धनुर्विद्या में आप मेरी निपुणता अवश्य देखें। एकलव्य ने अपने गुरु द्रोण, अर्जुन तथा अश्वत्थामा को अपनी धनुर्विद्या के विभिन्न रूप दिखाए। द्रोणाचार्य अचंभित थे। वाह एकलव्य, तुम तो वास्तव में मुझसे भी अधिक निपुण धनुर्धारी हो। गुरु द्रोण एकलव्य को बुलाकर हिचकिचाते हुए कहा, सुनो एकलव्य, तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया। मैं तुम्हारी कला से वास्तव में प्रभावित हूँ। ईश्वर तुम्हें सफल बनाए। मुझे तुम पर गर्व है, किंतु
एकलव्य, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, किंतु समझ नहीं पा रहा मैं तुमसे कैसे कहूं। धनुर्विद्या में तुम्हारी अद्वितीय योग्यता ने मुझे अत्यंत संकट में डाल दिया है। हे गुरुदेव, क्या कह रहे हैं? मैं सोचता था आप प्रसन्न होंगे। मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध कभी कुछ नहीं करना चाहता। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे आपको तनिक भी कष्ट पहुंचे। कृपया बताइए मुझे क्या करना चाहिए। मैं आपके लिए आत्म बलिदान हेतु प्रस्तुत हूँ। द्रोणाचार्य इस निर्धन वन पुत्र के प्रति अपने स्नेह को रोकने में असमर्थ थे। उन्होंने अर्जुन को दिए अपने वचन को याद करके अश्रुओं को रोका। एकलव्य, तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करने के कारण मैं तुमसे गुरु दक्षिणा चाहता हूँ। जो मुझे चाहिए वो तुम दोगे? गुरुदेव, ये तो आपका अधिकार है कि आप मुझसे गुरु दक्षिणा मांगे। यदि आपने मेरा जीवन भी मांगा तो मैं आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। गुरु दक्षिणा में मैं तुमसे तुम्हारा दाहिना अंगूठा मांगता हूँ वत्स। एकलव्य ने पत्थर पर अपना दाहिना अंगूठा रखकर उसे बाएं हाथ से बाण द्वारा काट दिया। तत्पश्चात रक्त रंजित अंगूठा गुरुदेव को भेंट कर दिया। एकलव्य, मेरे प्रिय शिष्य, मुझे क्षमा कर दो। जीवन के सभी क्षेत्रों में ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। द्रोणाचार्य अर्जुन व अश्वत्थामा के साथ वन से निकलकर वापस हस्तिनापुर पहुंच गए। अपना दाहिना अंगूठा खोने के पश्चात भी एकलव्य अपने बाएं अंगूठे से धनुर्विद्या का अभ्यास करता रहा एवं एक बार पुनः पारंगत हो गया। पांडव तथा कौरव के मध्य महाभारत युद्ध में उसने कौरव सेना का साथ देना चाहा, क्योंकि उसके पिता कौरवों के साम्राज्य में थे। किंतु इससे पूर्व कि वो सेना में प्रवेश पाता, श्री कृष्ण के हाथों उसका वध हो गया। कृष्ण उसकी धनुर्विद्या में निपुणता के साथ साथ ये भी जानते थे कि यदि उसने कौरवों की सेना में प्रवेश पा लिया तो पांडव अवश्य पराजित होंगे, क्योंकि वो अर्जुन की भांति पारंगत था। इसलिए कृष्ण ने उसका वध कर दिया। कृष्ण ने उसे शाश्वत अमर होने का आशीर्वाद दिया। लोगों को एकलव्य से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि व्यक्ति चाहे किसी भी कुल का हो, अगर उसके पास त्याग, निष्ठा व लगन है तो वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जिसका उल्लेख गुरु के प्रति अपार श्रद्धा में अद्वितीय है। ये कथा एक ऐसे बालक की है जिसने अपना जीवन सदैव ईमानदारी व करुणा से व्यतीत किया।